अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अच्छा जी, हम बना रहे हैं अब आलू कीमा। ये मैंने डाल दिया, जैसे ही ऑयल गर्म हुआ तो मैंने इसके अंदर डाल दिया मिक्स जो हमारे पास गरम मसाला था। और ये चिकन का कीमा होगा, ठीक है। और इसके साथ ही मैं डाल दूँगी ये प्याज। अच्छा, प्याज मैं डालूँगी कम क्योंकि मैंने दूसरे उसमें भी डालना है। आज हमारे घर में थोड़ा सा ना रूटीन से हट के ही ज़्यादा ही खाना बनेगा। और उसका जो मकसद है रूटीन से हट के, तो वो इस वजह से क्योंकि मेरे जो ससुर की आज बरसी है। तो अब देखो, अभी तक गैस कोई नहीं आई है। फिर वक्त 1 बजे तक गैस आती है और आप खुद बताएं 1 बजे जो है ना कितनी गर्मी होती है, ठीक है। मैंने कहा चलो कुछ सिलेंडर भी मैं बना लेती हूँ। पता नहीं गैस कब आती है, क्योंकि मैंने जो मैं साथ साथ बनाते रहूँगी, आपको साथ साथ ऐड करती रहूँगी। आप भी बहुत लाजमी कर लीजिएगा। मैंने साबुत गरम मसाला डाला, प्याज डाल दिया। अब जैसे ही हल्के से ब्राउन हो जाएंगे तो फिर मैं चिकन का कीमा जो है ना वो डाल दूँगी। और बाकी जो मसाले देखें, मसालों में मेरे पास क्या है, ये मेरे पास जो आम बेसिक मसाले होते हैं, ये धनिया है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, टमाटर है, आलू है और दही है, ठीक है। अब इसका ब्राउन होने तक इसका वेट करेंगे, क्योंकि मेरे जो है ना ससुर की आज है बरसी, तो हट के थोड़ा सा ज़्यादा ही खाना बनेगा। और जो बनेगा साथ साथ मैं आपको बताऊँगी। हाँ जी, अब ये देखें भाई, ये जो मैंने चिकन डाल दिया था कीमा उसका, ठीक है। तो फिर मैंने इसकी करी में भुनाई। इसके अंदर मैंने 1 चमचा अदरक लहसुन डाला है, ठीक है। हर किसी के ना बनाने का तरीका डिफरेंट होता है, इसी तरह से मेरा भी डिफरेंट ही है। और क्योंकि जो चिकन है इसका जो गोश्त होता है वो फोका फोका टाइप का ही होता है, तो इसके अंदर इसको टेस्ट देना खुद से पड़ता है। तो मुझे खैर बेसिकली यही है पसंद है। बाकी जो मुझे मटन का कीमा है ना वो मुझे नहीं अच्छा लगता, पता नहीं क्यों। और मुझे ये चिकन का ही अच्छा लगता है। तो मैंने कहा चलो चिकन और कीमा और आलू बना लेते हैं। देखिए मैंने इसकी भुनाई कर ली है अदरक लहसुन पेस्ट के साथ ही। जब तक जो चिकन का पानी है ना ऑब्ज़र्व नहीं होता तो हम नेक्स्ट सब्ज़ी नहीं हम डालेंगे, क्योंकि जो इसकी महक है ना पानी के साथ ख़त्म हो जानी चाहिए, जो इसका खुद का पानी है। अब ये तकरीबन ख़त्म ही होने वाला है, ये देख लें। ये सारा जो है ना बस अब 2 मिनट बाद मैं इसके अंदर डालूँगी ये वाली चीज़ें। पहले मैं ये डाल लूँगी। ये मैंने ना दही के अंदर ही तमाम, जैसे हम बिरयानी के लिए डालते हैं ना, मैंने इसी के अंदर ये दही के अंदर तमाम बेसिक मसाले डाल दिए थे। जो है ना इस तरह से आलू क्यूब्स होकर ना आलू कीमे में मैं डालती हूँ। ये अदरक 2 अदरक जो है ना, ये हरी मिर्चें ये बाद में डालूँगी काट के, ये इस तरह से। अच्छा, मैं बना रही हूँ 1 किलो का और इतने ही ये लगभग ये होंगे, ठीक है। तो मज़ेदार किस्म का जो है ना आलू कीमा बस अब ये हो गया। ये देखें, इसे ना ऑयल छोड़ दिया। मेरे हाथ से भी कैमरा जो है ना फिसल रहा है। ये 1 मैन आर्मी शो है जो मैं कर रही हूँ, खुद ही मैं शूट करती हूँ ज़्यादातर और ख़ुद ही बना रही होती हूँ। तो इसके अंदर जो भी आपको बस इग्नोर कर दीजिएगा। अच्छा खैर, मैंने ये डाल दिए हैं, तो ये थोड़े से नरम होंगे। इसके अंदर फिर मैं डाल दूँगी ये दही और मसाला, ये डाल दूँगी। और आखिर में डालूँगी मैं आलू खैर मैं ना वैसे नॉर्मली ऐसे अभी भी डाल देती होती हूँ, लेकिन चलो कोई मसला नहीं। इसको अब रखेंगे ढककर तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। नरम हो जाएंगे टमाटर, ठीक है, थोड़ा सा। उसके बाद फिर हम सारे मसाले डालकर आलू भी डाल देंगे, बाद में आपको उसकी मैं शक्ल दिखाऊंगी जी। बस भुनाई करने के बाद मैंने आलू डाल दिए और जो मसाला मैंने आपको दिखाया था दही वाला वो मैंने साथ डाली। देखिए कितना अच्छा सा इसका कलर आया। बस इस आलू गलने के लिए जो है ना इसे अभी मैंने इसके अंदर हल्का सा पानी डालना है, ठीक है। बहुत खुश्क सा भी मैंने नहीं बनाना, तो हल्का सा होना चाहिए। लेकिन उस वक्त तक पहले हम ऐसे करेंगे, आलू गला लेंगे स्टीम में। तो तकरीबन 10 मिनट लगेंगे आलू गलने में, 10 से 15 मिनट। उसके बाद फिर जितना मुझे चाहिए होगा हल्का सा, मतलब आधा कप जितना पानी में डालूँगी इसके अंदर। और उसके ऊपर मैंने हरा धनिया डालना है। और पसंद नहीं कह रही थी हरा धनिया ना ही डालो। अब मैं डालूँगी इसके अंदर ये ग्रीन मिर्चें, लेकिन ग्रीन मिर्चें मैं तब डालूँगी जब ये भी पक जाएगा
और आलू भी गल जाएंगे तब डालूँगी, ठीक है। ये पड़े हुए हैं अभी, ये बाद में डालूँगी। और अभी सिर्फ मैं वेट कर रही हूँ कि गैस आए, जल्दी जल्दी मैं बनाऊँ कस्टर्ड। मैंगो कस्टर्ड बनाना है मैंने, डेज़र्ट के अंदर मैंने बनाना है मैंगो कस्टर्ड। उसकी भी रेसिपी है, वो भी आप सबको ही पता होगा लेकिन मैं किस स्टाइल में बनाती हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। मेरा कीमा आलू बिल्कुल रेडी हो गया। बस अब मैं इसको लगाती हूँ दम पर, और बस मुझे इतना चाहिए। हरा धनिया डाल दिया मैंने, चलो हरा धनिया दे देते हैं, ठीक है। और गर्म मसाला पिसा हुआ डाल दिया मैंने। 2 मिनट के लिए इसको दम पे करेंगे और ये रेडी हो गया। इसने पहले ही ऑयल छोड़ दिया, ठीक है। बस अब मैं इसको लगाती हूँ ढकना, और ये रेडी हो गया। वहाँ पे मेरा कस्टर्ड भी जो है ना मैं आपको दिखाती हूँ वो भी। अब मैं बना रही हूँ कस्टर्ड। शुक्र है तकरीबन 1 सवा 1 बजे जो है ना गैस आई है। यार गैस ने इतना जलील कर रखा है ना, हालांकि 1.5 घंटे की मार है ये तमाम खाना, लेकिन बस क्या कर सकते हैं। ये जो गैस के चक्कर में ऊपर से गर्मी और ऊपर से ये जो गैस की सूरत हाल ना, इसने पूरे पाकिस्तान को जो है ना जलील करके रखा हुआ है। अच्छा खैर ये दूध को बॉयल आया, ये ना तकरीबन 1.5 किलो से ज़्यादा है, 1.25 किलो दूध होगा, ठीक है, इस तरह से। और ये मैंने उबाला दिया है। जैसे बॉयल हुआ है इसके अंदर मैंने चीनी डाली है। चीनी आप अपने टेस्ट की डाल सकते हो। और आप यहाँ देख सकते हो ये मैंने ना इसको करके रखा हुआ है। नीडू होता है ना, नीडू दूध के अंदर ना ये दूध डालकर जो अभी मैंने बॉयल किया हुआ है हल्का सा, मतलब मैंने कच्चा ही ले लिया था, तो उसके अंदर उसे मिक्स करके, और जो मैंगो फ्लेवर है लाइक ये वाला, ठीक है, ये मैंने मैंगो फ्लेवर यूज़ किया है। और जाली तो मैंने पहले बना कर रख दी थी, उसकी सूरत हाल भी मैं आपको दिखाऊंगी, पहले ये बन जाए। इसके अंदर कस्टर्ड डाल दिया। बस अब इसको जो है ना 2-3 बॉयल देंगे, इसका कच्चापन जो है ना कस्टर्ड का ख़त्म हो जाए। और केक मैंने मंगवाए हुए हैं, फ्रूट केक, और जिस तरह से मैं संभल करूँगी तो आप देख ही लीजिएगा। ये मैंगो कस्टर्ड है, ठीक है। अब ये देखो इसमें ना बॉयल आ रहा है, इसमें जैसे ये बॉयल आता रहेगा 2-3 इसको बॉयल देंगे, कच्चापन इसका ख़त्म हो जाएगा। इस पे ना मतलब डालने से पहले, कस्टर्ड डालने से पहले आप चीनी टेस्ट खुद कर लीजिएगा कैसा है, यानी वैसे हर किसी को आता ही होगा। ये कौन सा इतना सही वाली केमिस्ट्री है, कौन सा हिडन सीक्रेट जिसको नहीं आता, हर किसी को ही आता है। ये इस तरह से ये बनता रहेगा, ठीक है। मैं तो साथ साथ आपको बताती रही हूँ जो मेरा है तरीका। वैसे कस्टर्ड जो है ना ठंडा होने के लिए हमने पंखे के नीचे रखा हुआ है। जो अब ये देखें, ये जैसे इसका ठंडा होता रहेगा फिर हम इसको सम्बलिंग करेंगे, और ये भी हो ही रहा है। देखें अब इसके अंदर से आपको लग ही रहा होगा भाव, जैसे ठंडा होता है। अच्छा इसको ना इसी तरह से नहीं रखना चाहिए, इसके ऊपर जो एक सिकरी सी आ जाती है तो वो कस्टर्ड को ख़राब कर देती है। इस वजह से इस पर ना हल्का हल्का चमचा चलाना ज़रूरी है। हमारा कस्टर्ड संभल हो गया और कितना खूबसूरत लग रहा है। ये जाली बहुत ही अच्छी बनी है। वैसे आमतौर पे ना मुझसे जाली पतली पतली से बनती है, लेकिन जो है ना अब मैंने किसी और ट्रिक से बनाई है, ये बहुत खूबसूरत लग रही है। ये हमारा कस्टर्ड हो गया है बिल्कुल रेडी। मैंने ऑयल डाल दिया है, इसके अंदर मैं डालूँगी ये मिक्स गरम मसाला, ठीक है। ये थोड़ा सा ये देखें ये चटकने लग जाएगा। बस आप देखते रहे मैं क्या क्या कर रही हूँ। एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है। अच्छा ये अब जो है प्लेट में से सारे जो है ना निकाल के मैं डालती रहूँगी। तो वही जो एक वीडियो शूट करने वाली भी नहीं है, बोलने वाली भी नहीं है, ठीक है। बस अब ये होने देंगे इसको। मुझे तो ज़्यादा तो करना नहीं है, जो चिपका हुआ है ना वो भी निकाल ही लेंगे। तो प्लीज़ यार गर्मी में बना भी रहे हैं और आपको दिखा भी रहे हैं साथ साथ, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट किया करें प्लीज़, और सब्सक्राइब किया करें जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, वॉच कर लिया करें। अब देखिए ये ना लाइट ब्राउन हो जाएगा ना, ये ऐसे ब्राउन होने देते हैं। कि मैंने टमाटर कट कर लिए हैं और ये चिकन को मैंने अच्छी तरीके से धो लिया, और साथ कनौर क्यूब्स ये वाले मैंने यूज़ कर रही हूँ। ये देखें पुलाव वाले ही होते हैं, ठीक है। और ये मैं पूरा एक ही यूज़ करूँगी, एक में 2 होते हैं। अच्छा खैर ये मैं अपने स्टाइल में ही बना रही हूँ, उससे ये लाइट ब्राउन होता रहेगा। और फिर डाल देंगे इसके अंदर हम चिकन, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट भी डालेंगे, वो भी मैं फ्रिज में से निकाल दूँ। ये बस मेरा हो गया है
चिकन पुलाव का मसाला तैयार। अम्मी के साथ थोड़ा सा नहीं मैं कर लूँगी, अम्मी के साथ थोड़ा सा काम करने गई तो थोड़ा सा जो है ना नीचे लग गया। चलो कोई मसला नहीं, हमारे पास दूसरा है वो पाए। थोड़ा सा इसके अंदर मैंने दूध डाल दिया था ताकि इसकी हमक ना आया। लगा तो बस बहुत हल्का हल्का सा यहाँ से था, हल्का हल्का सा, आपको नज़र भी नहीं आ रहा होगा। तो बस वो लगा था, फिर मैं जल्दी जल्दी भाग के आई। मैंने कहा भाई ये कह रहे मेरे सर पे ही खड़े रहो। यार ये बस हो गया इसका मसाला तैयार। थोड़ा सा जब ऑयल और सेपरेट हो जाएगा और फिर मैं इसमें पानी डालूँगी और फिर इसके बाद फिर राइस डालेंगे, वो तैयार हो जाएंगे। उस वक्त तक आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। लाइट सी मिर्च वाले मैं बना रही हूँ जी। मेरे पुलाव की लुक चेक करें, कितनी खूबसूरत है ना यार। ये अभी इतना गर्म है ना, मैं किस तरह से उठाऊँ? एक मिनट ट्राई करती हूँ जी, ठीक है। वाओ, है ना सही वाली लुक। और हर दाना मेरे अल्लाह का शुक्र है पुलाव का खड़ा खड़ा होता है। आप यहीं से भी चेक कर सकते हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बनी है। और ये हो गया मेरी चिकन पुलाव तैयार। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कर दिया मैंने अपने व्लॉग का स्टार्ट भी। और आज यार गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन गर्मी के साथ साथ काम में भी बहुत ज़्यादा आज इजाफा हुआ है। और जैसे मैं वैसे वीडियो के स्टार्ट के अंदर मैंने बहुत सारे क्लिप अपने खाने पकाने के उसके साथ ही मैंने बता दिया था। और कल भी मैंने आपको हिंट दिया था कि कल मैं कुछ बताऊंगी। वो इस वजह से क्योंकि मेरे जो ससुर की आज है बरसी। आज नहीं है, इस मंथ के एंड में है। क्योंकि आपको पता है क्योंकि मैं लीव पर हूँ तो मैंने कहा चलो मैं आज ही बना लेती हूँ। वो इस वजह से फिर आगे पता नहीं छुट्टी मिले या ना मिले, तो इस वजह से मैंने कहा चलो मैं बना ही लेती हूँ। तो फिर मैंने यहीं पर ही आई हूँ बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ मैं कंफर्ट होती हूँ बनाने के लिए। वहाँ पर सारों उन लोगों ने भी बनाना है, जाहिर सी बात है, फिर मैंने भी बनाना है। सेम हमारा किचन है तो फिर मसला हो जाता है। कुछ मैं ले जाऊँगी, कुछ उन लोगों के लिए भी हो जाएगा, तो फिर इस तरह से मिलकर कर लेंगे। मैंने जो कुछ बनाया है वो वीडियो के स्टार्ट के अंदर ही मैंने हमेशा ऐसे ही करती हूँ कि वीडियो के स्टार्ट के अंदर जो मैं खाना पकाने की तमाम जो रेसिपी होती है अकॉर्डिंग टू मी, तो मैं वो डाल देती हूँ ताकि आप लोग पहले से वो सारा कुछ देख लो। अक्सर लोग जो है ना बातें कम ही सुनते हैं, जैसे वो कहते हैं पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है या फिर बोलते रहते हैं दूसरे, तो इसी वजह से ही मैंने वो सारा शामिल कर दिया था। तो अब बस जो है ना एवरीथिंग हमारी रेडी हो गई है। सिर्फ़ और सिर्फ बस एक ही चीज़ है और वो है चावल दम की, ठीक है। या मैंने पानी डालकर तो उबलने के लिए भी पहले रख दिया था। जैसे उसको वन बॉयल्ड आया ना राइस को, अभी राइस नहीं डाले थे मैंने, और वो मैंने जो है ना चूल्हा बंद कर दिया क्योंकि अभी हो रही हैं 3 बज रहे हैं, ठीक है। और मगरिब से पहले फातियाँ हैं, तो वो मगरिब से पहले ही मैं जो है ना बना लूँगी, क्योंकि राइस ही दम करने। बाकी मेरी हर चीज़ प्रिपेयर्ड है। आलू कीमा मेरा तैयार है, कस्टर्ड मेरा तैयार है, राइस सिर्फ डालने वाले रह गए हैं, मसाला मेरा तैयार है, पानी डालकर भी मैंने रख दिया। और फिर उसके बाद फिर लग रही थी मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी, इंतहा के 3 घंटे हो गए थे मुझे यार। एक तो पता क्या, कोई काम हो ना, साथ जो मसला हो जाता है ना वो हो जाता है हमारी गैस का। इधर अम्मी की तरफ ना, वहाँ तो हमारे सिलेंडर है, जब मर्ज़ी जैसे मर्ज़ी काम कर लो। लेकिन यहाँ पर है, तैयारी करनी पड़ती है। पहले मैंने यहाँ पर आई हूँ तो मैं प्याज वगैरह और ये सारा कुछ मैं ना संभाल कर रख लिया था। चिकन वगैरह बाद में आया है। चिकन कीमा जो भी मंगवाया था हस्बैंड बाद के अंदर देकर गए थे। इतनी देर क्योंकि वहाँ पे खड़ा होना पड़ता है कीमे की तैयारी के लिए, तो वही कहते कि आप गर्मी में तुम और मैं खड़े रहेंगे। उसको कह देते हैं जैसे वो रेडी हो जाएगा वहाँ से पिक करके मैं घर पे पहुँचा दूँगा। मैंने कहा चलो ये ठीक है। तो इस तरह से ही हुआ है। तो जैसे कीमा और चिकन आया मैंने उसको धो के तो रख दिया था, उस वक्त की मैं बात कर रही हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने बाकी टमाटर प्याज जो मसाला होते हैं उसकी मैंने तैयारी कर ली थी। मैंने कहा जैसे ही आएगी ना गैस पे मैं तैयारी शुरू कर दूँगी। फिर अम्मी ने मुझे बोला क्या टाइम था, 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था। अम्मी ने बोला कि पता नहीं गैस आती कब आती है, ऐसा करो सिलेंडर पे ही जो है ना सबसे पहले तुम ये कीमा तो चढ़ाओ ना। मैंने कहा हाँ चलो ऐसे ही ठीक है, क्योंकि बहुत देर हो जाती है खाना बनाने में। आपको ये पता है कि खाना खाने में बड़ी आसानी होती है, बस खाओ पियो और फारिग हो जाए, इतनी देर नहीं लगती होती जितनी खाना बनाने में लगती है।
और खाना बनाने से पहले जो संवारने में लगती है ना, तो वो हमसे पूछें कि कितना टाइम लगता है। अच्छा खैर ये सारा कुछ हुआ तो शुक्र है मैंने कीमा तो है सिलेंडर पे बना दिया था। और इसी के दौरान ही, हालांकि 1 बजे आती है गैस यहाँ पर, लेकिन गैस 1.5 बजे गैस आई है, आधा घंटे बाद। तो यार इस गैस ने भी बड़ा कम किया, शायद उनको पता चल गया होगा यहाँ पे काम बहुत ज़्यादा, तो चलो कम ही आऊँ मैं। तो बस फिर 1:30 बजे आना शुरू हुई है, तो 2 बजे जाके वो कंप्लीट, जैसे गैस का प्रेशर होता है सही वाला, तब आया जाकर। खैर फिर मैंने फ़ौरन जो है ना कस्टर्ड बनाया, फिर उसके साथ ही पुलाव मैंने अभी दम नहीं किया। वो जैसे मैं दम करूँगी तो मैं वो फर्स्ट क्लिप में ही आपको दिखाई दूँगी, इस तरह से है। और उसके बाद फिर मुझे लग रही थी गर्मी, मैं नहा दो, अभी भी मेरे बाल जो है ना वो गीले ही हैं। मैंने कहा चलो मैं आपसे बात करती हूँ। अंदर AC चला हुआ था, बहुत ठंड लग रही थी मुझे, तो मैं आ जाती हूँ बाहर। मैंने कहा अब थोड़ा सा ना मैं व्लॉग बना लेती हूँ। अम्मी कह रही थी वह गर्म सर्द हो जाओगी, कभी बाहर जा रही हो तो कभी अंदर आ रही हो ना। मैंने कहा बस मैं व्लॉग अपने ना जो मेरे प्यारे प्यारे मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लिए मैं थोड़ा सा टाइम निकाल लूँ, उनको मैं बता दूँ, दैन फिर उसके बाद फिर मैं आती हूँ। फिर शाम में पता क्या है, इतनी गहमा गहमी में मेरे पास पता नहीं टाइम निकले या ना निकले, लेकिन अभी ये था कि मैं बैठ गई थी अंदर ही, तो फिर मैंने सोचा व्लॉग बना ले, तो फिर मैं बाहर आई। ठीक है, तो बाहर आकर मैंने व्लॉग बना। ये सोच रहे थे अंदर क्यों नहीं बनाया, अंदर इस वजह से क्योंकि फिर अबू भी सो रहे हैं। ठीक है, फिर अम्मी फ़ोन पे बात कर रही हैं मेरी सिस्टर से, तो फिर वो ना फिर बीच के अंदर से आवाज़ मिक्स हो जाती है। तो मैंने कहा चलो मैं बाहर जाके ही बना लेती हूँ। इसी तरह से आप यकीन करें सारा कुछ वैसे नॉर्मली बनता ही है, लेकिन जो ये गर्मी में तकरीबन खड़ी रही हूँ मैं कुकिंग करने के लिए। बैठ के हम कुकिंग नहीं करते हैं, हम खड़े होकर ही कुकिंग करते हैं। तो मेरे ना जो हील्स हैं ना वो इतनी दुख रही हैं कि पता नहीं मैंने कितनी देर चली हूँ, कितनी मैंने मुसाफत तय की है, इतनी दूर से आ रही हूँ। इस तरह से जैसे हील्स दर्द करने लगती हैं ना, तो वो मेरी दर्द कर रही हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम हो गया। जो एक मेरी टेंशन थी वो उस टेंशन से मैं हो गई हूँ फ्री। मेरे जो जहन पे बैठी हुई थी ना, मैंने कहा यार ये करना ये करना ये करना। एंड पे डेट तो खैर एंड पे थी, लेकिन मैंने उससे पहले कर लिया। पहले कर लेना भी ठीक ही होता है, लेकिन डेट के बाद नहीं आप कर सकते हो। तो बस मगरिब के टाइम में जो ना पातियाँ वगैरह जो भी होती हैं, ख़त्म वगैरह, इनके अब्बू का जो मेरे ससुर हैं उनका हम दे देंगे, तो वो हो जाएगा पहले। इस तरह से तैयार आप यहाँ देख रहे हो पीछे, ये बहुत ज़्यादा धूप इंतहा की है, क्योंकि मैं अभी AC से बाहर आई हूँ और ऊपर से मैं नहाई भी हूँ, तो मैं ठंडी ठंडी हुई हूँ। तो मुझे यहाँ का जो टेम्परेचर है बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ पे खड़ी रहूँ। लेकिन मैं बस यहाँ करने के बाद फिर अंदर जाऊँगी, 2 ढाई 3 घंटे बाद फिर मैंने वापस आ जाना है, फिर मैंने किचन के अंदर घुस जाना है। बस अब तक तो ये हो रहा है। बस शाम में जो है ना अपने हस्बैंड के लिए मैंने शेक भी बनाना है, उसकी मैंने तैयारी करनी है। उसके बाद पुलाव मैं दम कर दूँगी और फिर हम हो जाएंगे वेले, फिर हो जाएंगे मगरिब का टाइम, और साथ साथ ये सारा कुछ शुरू हो जाएगा। बस ये हमारा आज का दिन इसी तरह से, जो घरेलू ख़वातीन होती है ना, हम जैसे उनके इसी तरह से ही गुजरता है। यकीन माने जो संडे है ना वो भी ऐसे ही गुजरता है। और लेकिन मेरे हस्बैंड ने ना कल सारे कपड़े धो लिए थे, तो अब बस मेरी चादर ये धोने के लिए, वो मैं संडे को ही धो लूँगी। बस कमरे की सफाई करनी है हमने, ये रह गया काम। अल्हम्दुलिल्लाह सारा हो गया है। और बस कल मैं करूँगी रेस्ट, सही वाला प्रॉपर रेस्ट करूँगी। अच्छा, इंसान अगर छुट्टी भी कर लेना एक और फिर रेस्ट करे तो वो हो नहीं पाता है, मुझसे नहीं हो पाता है वो, इस वजह से, क्योंकि मुझे ये टेंशन लगी रहती है कि यार मैं वो काम कर लूँ तो वो काम कर लूँ, एक दिन की छुट्टी होती है संडे की तो ये काम कर लें, तो इसमें लगा रहता है दिन। और दिन का पता ही नहीं चलता। जो नॉर्मली डेज़ होते हैं ना वो इतनी मुश्किल से गुजरते हैं, लेकिन जो संडे का दिन होता है वो कब गुजरता है नहीं पता चलता। फॉर नेक्स्ट में मंडे आ जाता है। जो हमारे जो काम करने वाले हम हैं ना, उनके लिए ये जो प्रीसियस पता नहीं क्या यार मेरे मुंह पे नहीं चला, खैर बड़ा जो है ना वो एक इम्पॉर्टेंट डे होता है, हर किसी के लिए होता है। कुछ अल्फाज ना कभी कभी सर्दी या गर्मी की वजह से मुंह पे चढ़ते हैं नहीं हैं, तो खैर इस तरह से है। फिर आप कहेंगे पता नहीं क्या है यार करती रहती है। अब मैं बैठ ही जाती हूँ, मैं कब से खड़ी हुई थी। इस तरह से है। और कल है संडे, हो सकता है कल मैं जाऊँ शॉपिंग करने के लिए, तो फिर बताऊँगी आपको मैंने क्या क्या कुछ लिया है, क्या क्या कुछ
नहीं लिया और क्या मैंने इग्नोर भी कर दिया। शूज़ लेने हैं, कपड़े लेने हैं, एक और जो है ना माल का मेरे सर है जो मैंने करना है। चलो खैर वो भी हो ही जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता कैसे नहीं हो जाएगा। और यार जो मैं ना शर्ट मैंने को पता नहीं पिंक वाली शर्ट है यार, उसके साथ पता क्या हुआ, यहाँ मैं रख कर गई हूँ। ये मुझे 3 से 4 दिन पहले की बात है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। कोई मैं ऐसे मैंने कहा टाइम नहीं है, खाना बनाने में इतनी देर हो गई थी, तो मैं ना ये सूट लेकर आई थी घर से कि मैं यहीं से प्रेस कर जाऊंगी। और इस तरह से ना पता क्या हुआ, हमारे ना अबू का यही हाल ही होता है, यकीन माने कि जो कि कपड़ा आयरन टेबल पर पड़ा हुआ है ना, तो वही समझते हैं कि इस्त्री करने के लिए तो वो इस्त्री कर देते हैं। अच्छा, लेकिन इसकी जो टेक्निक है ना इस्त्री करने की, वो कुछ डिफरेंट थी ना, क्योंकि ना इसके ऊपर भी ये देखें ये इस तरह का है, और ना ये जो बेल लगी हुई है ना, बात इसकी भी नहीं है, बात इसकी है। ये जो बेल लगी हुई थी ना आगे इसके, ये फ्रंट पे, ये देखें, ये जो फ्रंट पे इधर बेल लगी हुई थी, जो अब ये उधर चुकी है, ये यहाँ पर, ये देखें इस लाइन में आगे ये बेल लगी हुई थी। आपको पता नहीं कैसे नज़र नहीं आ रहा होगा, इसको मैं प्रॉपर खोलती हूँ। हाँ, इस तरह से ये अब आपको नज़र आ रहा होगा, ये गला है, ठीक है, और ये बेल दोनों तरफ लगी हुई है। पता क्या, मैं जब इसको प्रेस करती हूँ ना, मैं इस कपड़े को उल्टा करके प्रेस करती हूँ, बिकॉज ऑफ दिस लेस, क्योंकि इस लेस पे जो है ना आयरन नहीं होती है, ये कपड़ा पकड़ लेती है, ये आयरन जो है ना इस बेल को ख़राब करके रख देती है। तो इस वजह से मैं इस शर्ट को करती हूँ उल्टा करके प्रेस। लेकिन अब्बू को ये चीज़ पता नहीं थी, उन्होंने बस इस तरह से इस्त्री कर दी, और जो इस्त्री की तो ये देखें अभी उधर चुकी है, ये हाल कर दिया, ये देखें, मतलब ये यहाँ पर वो इस्त्री ने पकड़ लिया होगा ना, तो यहाँ से ये बेल ख़राब होगी, और कहाँ से, बिल्कुल फ्रंट से हुई है। ये देखें यहाँ भी आपको नज़र आ रहा होगा, ये भी ध्यान नहीं है, ये भी देखें, ये फ्रंट की बेल है, ये भी ख़राब हो चुकी है। आपको मैं दिखाती हूँ ऐसे, ये देखें नज़र आ रहा होगा आपको बिल्कुल अब सही। ये ना यहाँ से ये बेल ख़राब हो चुकी है, ये इस्त्री करने की वजह से, ठीक है। अब ये भी सारी उधेड़नी है, उधेड़ के वही कह रहे थे मैं जाऊँगा और बिल्कुल मैच करती हुई इस तरह की ले आऊँगा, ठीक है। जो इसकी ट्राउज़र है ना वो इस कलर का है, जैसे ये आपको रंग दिख रहा है ना, इस कलर का, ग्रे कलर का है। और बस फिर ये ख़राब हो गया, क्या मैंने फिर अगले दिन तो पहन ही लिया, प्रेस हुआ अबू ने जो करके दिया था। तो फिर जब मैंने गौर किया, मैंने कहा यार ये तो ऐसे ख़राब हो गई है, ये देखें यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो ये बिल्कुल फ्रंट से ही है, घेरे की तरफ से। ऊपर तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ से भी ठीक नज़र आ रही है आपको, प्रॉपर ये इस तरह की बेल है, ठीक है, बहुत खूबसूरत सी प्यारी सी लगती है ये। लेकिन अब ये हो गया है, सिर्फ इसकी लेस ख़राब हो गई है। लेकिन ये अब कह रहे थे कि मुझे उस शॉप से नहीं मिली है, तो मैंने कहा बस अब रहने दें, क्या करना है, बस उधेड़ ही देते हैं, ऐसे ही पहन लूँगी। वो कहते हैं नहीं, इस तरह से नहीं पहनना है, मैं इसके लिए लेकर आऊँगा कोई और बेल, कोई मैचिंग की कोई और ले आता हूँ, और इसको मैंने सेट करके तुम्हें दे दूँगा। मैंने कहा बस आप रहने दें, क्या करना है, बेल का क्या लेकर आनी है। ये क्या ट्रिप क्यों कर गया सोलर, पता नहीं। खैर लाइट आपको दिख रही होगी, हालांकि बाहर तो रोशनी ऐसी है, पता नहीं क्यों कर गया, समझ नहीं आ रही है। तो इस तरह से ये हाल है, अब रोशनी अब नहीं है, आ ही जाएगी कुछ ना कुछ तो। चलें इस तरह से कर देख लेते हैं। चलें फिर ठीक है, आपसे करते हैं इंशाल्लाह कल बात। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और आगे आ गई इस तरह से पता नहीं क्यों कर गया है। हालांकि बाहर तो देखें कितनी तबाही की गर्मी हो रही है, और थोड़ी सी भी हो सकता है बदली आई हो, मे भी इस तरह से ना ये हो चुका है। इसका भी सूरत हाल पड़ा है अभी तक। वो जो मेरी शर्ट है ना, यकीन माने जो चीज़ रह जाती है वो चीज़ रह जाती है, वो स्टिल ना वो शर्ट वैसी की वैसी पड़ी हुई है उस जगह पर। तो अब वो मैं सिलवाऊँगी, कल ही किसी को दूँगी तो वो इसको सिएंगे। तो यार काम पता नहीं कौन कौन से छोटे मोटे काम ऐसे निकल आते हैं ना, यकीन मानो सही नहीं पता नहीं चलता, दिन कैसे गुजर जाता मुझे नहीं पता चलता। आखिर में ये पता चलता है यार ये वाला काम भी करना था, वो काम भी करना था, वो काम भी करना था, एक दिन की छुट्टी मिलती है सिर्फ।
चलें ठीक है, आपसे होती है इंशाल्लाह बाद में बात। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी इस वीडियो को लाजमी, अब तो खैर मैं शाम में एडिटिंग करूँगी, जो मेरी पहली वाली वीडियोस हैं उसको लाजमी आप वॉच कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, से वॉच कर रहे हैं, वो एंड मेरे इस चैनल को वॉच करके सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें और लाजमी वॉच कर दिया करें। यार आप लोग वॉच नहीं करते हो, बस मुझे ये कंप्लेन आप लोगों से तो कर दिया करें, रिक्वेस्ट है आपको मुझे सबसे। और इंशाल्लाह फिर होती है आपसे बाद में बात। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और टिल देन ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।